Good morning, students. Today we will start Introduction to Grammar. Introduction to Grammar. What is a sentence? A sentence is a group of words which makes sense. Sentence क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें completely सेंस होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, रॉन इज प्लेइंग फुटबॉल. द सन राइजेज इन द ईस्ट. तो यहाँ पे क्या है? रॉन फुटबॉल खेल रहा है, तो ये क्या है? कम्प्लीटली सेंस है, तो ये क्या है? सेंटेंस है. द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है? सेंस है, इसलिए ये सेंटेंस है. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ ए फुल स्टॉप. सेंटेंस हमेशा कैसा होना चाहिए? सेंटेंस का शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होना चाहिए और एंड में फुल स्टॉप होना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, सैम लव्स आइसक्रीम. सैम को आइसक्रीम पसंद है. सैम लव्स आइसक्रीम. तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर है कैपिटल लेटर में, एस कैपिटल लेटर में है, एंड में फुल स्टॉप है. अनदर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग. यहाँ पे टी कैपिटल लेटर में है, एंड में फुल स्टॉप है, और ये दोनों सेंटेंस में सेंस है. ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ. नेक्स्ट, read the given group of words. Read the given group of words. First, to water, swim the. ये जो group of words है ये कैसे हैं? इनकम्प्लीट है. सेकंड है दिस नो प्रिंट हियर, ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है. थर्ड, सो पुट इट, इनकम्प्लीट सेंटेंस. बट ही डिड नॉट, ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में नहीं है और एंड में फुल स्टॉप भी नहीं है, और इसका ये इनकम्प्लीट सेंटेंस हुआ क्योंकि इसमें सेंस नहीं है. दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस. दे डू नॉट बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर नॉर डू दे एंड विथ अ फुल स्टॉप. व्हेन वी स्पीक वी यूज सेंटेंस. जब भी हम बात करते हैं तो हम सेंस के साथ बात करते हैं, जो दूसरों को कम्प्लीटली वो समझ में आता है, तो उसे क्या होता है? उससे सेंटेंस कंप्लीट होता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट पिक आउट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर सेंटेंस एंड पुट द करेक्ट सेंटेंस हियर. जो ग्रीन कलर का बॉक्स है वहाँ पे हमें करेक्ट सेंटेंस लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल बस हैज़ मैनी चिल्ड्रन. स्कूल बस में बहुत सारे बच्चे हैं, तो यहाँ पे हमें कंप्लीट सेंस समझ में आता है. फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में है, एंड में फुल स्टॉप है, तो ये करेक्ट सेंटेंस हुआ. देयर आर फिशेज इन द पॉन्ड. पॉन्ड में बहुत सारे फिशेज है, मछलियाँ हैं. तो ये क्या है? फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में है, एंड में फुल स्टॉप है, तो ये करेक्ट सेंटेंस हुआ. और क्यों? क्योंकि इसका फुल सेंस है. नेक्स्ट, बुक रीड लाइक टू स्विमिंग. यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर है, एंड में फुल स्टॉप है, बट ये सेंस नहीं है, इसमें सेंस नहीं है, इसलिए ये करेक्ट सेंटेंस नहीं होगा. ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है? करेक्टली अरेंज नहीं है. ओके. अनदर एग्जाम्पल, माई मदर मेक्स टेस्टी पास्ता. मेरी मम्मी ने टेस्टी पास्ता बनाती है. तो यहाँ पे ये सेंस हुआ, कंप्लीट सेंस हुआ. माई मदर मेक्स टेस्टी पास्ता. मेरी मम्मी अच्छे से टेस्टी पास्ता बनाते हैं. फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर, एंड में फुल स्टॉप है, इसलिए करेक्ट सेंटेंस हुआ. अभी अनदर एग्जाम्पल क्या है? कीप द बुक. ये क्या है? इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट सेंस इसमें नहीं है. फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर नहीं है, एंड में फुल स्टॉप भी नहीं है, इसलिए ये करेक्ट सेंटेंस नहीं हुआ. ओके. तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए? सेंटेंस को प्रॉपरली अरेंज करना आना चाहिए, और वो मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए. इसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस. ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है वो क्या होना चाहिए? प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए, और वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसमें सेंस होना चाहिए. फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और एंड में फुल स्टॉप होना चाहिए. अगर हम सेंटेंस में एंड में फुल स्टॉप करते हैं, अगर हमें हेलो किड्स, दिस इज़ योर ग्रामर टेक्स्ट बुक 5th स्टैंडर्ड. गो विथ ग्रामर. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम ग्रामर. फॉर एग्जाम्पल, डज तनु लव्स मैंगो.
डज तनु लव्स मैंगो, यहाँ पे ये क्या है, क्वेश्चन है। ओके, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। सम सेंटेंस हैव एक्सक्लेमेशंस, ओके, लाइक दैट। सो डज तनु लव्स मैंगो, यह क्या है, क्वेश्चन मार्क किया है। डी का फर्स्ट लेटर डी कैपिटल लेटर में लिखा है, एंड में क्वेश्चन मार्क किया। व्हाट आर यू डूइंग, एंड में क्वेश्चन मार्क किया। अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तो हमें क्वेश्चन मार्क करना चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन मार्क हमें करना ज़रूरी होता है। अगर प्रश्न होता है तो ये हमें याद रखना चाहिए। व्हाट एन आइडिया, ये क्या है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है। हाउ फनी योर कैप लुक्स, आपका जो कैप है वो कितना फनी लग रहा है। तो हम अगर ऐसे शब्द यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स देना ज़रूरी होता है। सच सेंटेंस हैव अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशंस, तो हमें ये एक्सक्लेमेशन साइन करना नहीं भूलना चाहिए। ओके, लाइक दिस। तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स हम कभी यूज़ करते हैं अब अगर हमें कुछ सरप्राइज होता है, सरप्राइज मिलता है, अगर हमें कुछ आइडिया मिलता है, व्हाट एन आइडिया, तो ये सब कैसे होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होना यहाँ पे ज़रूरी होता है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ वर्ब्स एंड मेक्स कंप्लीट सेंस, तो हमें ये याद रखना है। रिमेंबर मीन्स हमें ये याद रखना है कि सेंटेंस कैसा होता है, शब्दों का सम्मेलन होता है, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स वर्ब्स, और उसमें क्या होना चाहिए, वर्ब होना ज़रूरी होता है। ओके, वर्ब होना ज़रूरी होता है एंड मेक्स कंप्लीट सेंस, और वो कैसा होना चाहिए, कंप्लीट, उसमें सेंस होना चाहिए। तो हमें अभी फॉर योर प्रैक्टिस, आपके प्रैक्टिस के लिए इस सेंटेंस दिया है, क्या लिखा है, मेक सेंटेंस बाय रीअरेंजिंग द वर्ड्स। हमें क्या करना है, ये जो सेंटेंस दिया है हमें उसे रीअरेंज करना है। स्टार्ट। फर्स्ट वन इज चिरपिंग बर्ड्स इन द क्या लिखा है, चिरपिंग बर्ड्स द मॉर्निंग इन स्टार्ट। तो ये शब्द कैसा है, मतलब अरेंज, प्रॉपरली अरेंज नहीं है, तो इसे हम सेंटेंस नहीं बोल सकते। तो हमें इसे क्या करना है, अभी सेंटेंस बनाना है। तो हमें इस वर्ड्स को क्या करना है, प्रॉपरली अरेंज करना है। तो फर्स्ट क्या आना चाहिए यहाँ पे, देखो, इन द मॉर्निंग, हम कैसा बोलते हैं, इन द मॉर्निंग बर्ड्स स्टार्ट चिरपिंग। कैसा बोलना चाहिए, इन द मॉर्निंग बर्ड्स स्टार्ट चिरपिंग। सुबह में बर्ड्स, पक्षियाँ क्या करते हैं, आवाज़ करते हैं ना, बर्ड्स स्टार्ट चिरपिंग। तो ये सेंटेंस हमें इस तरह से अरेंज करना आना चाहिए। सेकेंड, यो इन बुक्स पुट द बैग। तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, पुट योर बुक्स इन द बैग। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में आना चाहिए, हमें ये याद रखना चाहिए। एंड में फुल स्टॉप करना चाहिए। ओके, पुट योर बुक्स, आप आपके बुक्स को बैग में रखो। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, उसको रीअरेंज करके, वर्ड्स को रीअरेंज करके, प्रॉपरली अरेंज करके आपको सेंटेंस को बनाना है। ओके, थर्ड वाला, द हाईएस्ट मार्क्स इन मैथ्स गॉट तनु। तो इसको हम रीअरेंज कैसे करेंगे, तनु गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन द मैथ्स। तनु को सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिला इन द मैथ्स में उसको हाईएस्ट मार्क्स मिला। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वाला, एट अ हॉस्पिटल इज ए नर्स मम्मी सुजाताज। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे, सुजाताज मम्मी इज ए नर्स एट अ हॉस्पिटल। सुजाता की मम्मी एक नर्स है हॉस्पिटल में। तो हमें इस तरह से इसको प्रॉपरली अरेंज करके हमने इसको सेंटेंस बनाया। ओके, फिफ्थ नंबर, संडे ऑन
टीवी वॉच आई। तो इस शब्द को हम कैसे रीअरेंज करेंगे? आई वॉच टीवी ऑन संडे। हम संडे को टीवी देखते हैं। ओके। नंबर 6, ग्रीन ग्रोसर वेजिटेबल्स सेल्स द। तो हम किस तरह से इसको अरेंज करेंगे? ग्रीन ग्रोसर सेल्स द वेजिटेबल्स, है ना? ग्रीन ग्रोसर सेल्स द वेजिटेबल्स। इस तरह से हम उसको अरेंज करेंगे। फर्स्ट आएगा ग्रीन ग्रोसर सेल्स द वेजिटेबल्स। ग्रीन ग्रोसर क्या करते हैं? वेजिटेबल को बेचते, सेल्स करते। नेक्स्ट नंबर, पापा इन द मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स रीड। नंबर 7 क्या लिखा है? पापा इन द मॉर्निंग न्यूज़पेपर रीड्स। तो इसको हमें कैसे रीअरेंज करना है? इन द मॉर्निंग पापा रीड्स न्यूज़पेपर। कैसे पढ़ेंगे? इन द मॉर्निंग पापा रीड्स न्यूज़पेपर। इस तरह से हम इसे रीअरेंज करके सेंटेंस बनाएंगे। हर ओपन्ड मम्मी बैग। तो कैसे करेंगे हम इसको? मम्मी ओपन्ड हर बैग। मम्मी ने उसका बैग को ओपन किया। राइट। नेक्स्ट नंबर, साइंस इज ए डिफिकल्ट नॉट सब्जेक्ट इज ए। तो हमें इसको कैसा रीअरेंज करना है? साइंस इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे हमने करेक्शन किया है इज। 2 बार इज है तो हमने एक इज को हमने करेक्शन किया, निकाल दिया, कट किया है, एक इज रखा है। तो इसको हम यहाँ पे करेक्शन किया हुआ है। साइंस इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ऐसा इसका प्रॉपरली हम अरेंज करके सेंटेंस बनाएंगे। कैसा बनाएंगे वापस हम देखेंगे। साइंस इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ओके, साइंस इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये हमारा प्रॉपर शब्द होगा। तो इस तरह से हमें हर एक शब्द को रीअरेंज करके हमने इस सेंटेंस को बनाया। तो डियर किड्स, आपको समझ में आया किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं? तो आपको ये वीडियो बार बार प्ले करके आप इसे सुनो, समझो और प्रैक्टिस करो। आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। पहले रफ बुक में आप प्रैक्टिस करो, फिर आप चाहे तो फिर आप आपके ग्रामर के बुक में पेंसिल से ये होमवर्क को लिखिए। इस होमवर्क को लिखिए, ये आपका होमवर्क होगा। तो अच्छे से समझो और लिखो। थैंक यू।